Hey, welcome back MBC to aspirants. So guys, if you are suffering from these three major problems, अगर आपको लग रहा है कि आपका स्कोर कहीं पे जाके स्टक हो गया है, बढ़ ही नहीं रहा है, राइट, या फिर आपका स्कोर कम हो रहा है. सेकेंडली, इफ यू आर रियली स्लो, आपका उतना स्पीड मैच नहीं हो पा रहा है, उतने अटेम्प्ट्स नहीं जा रहे. सो गाइज, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, क्योंकि ड्यूरिंग माई टाइम ऑल्सो मेरा भी स्कोर एक लेवल पे जाके स्टक हो गया था. एंड उसके बाद व्हाट थ्री स्टेप्स दैट आई डिड, या व्हाट थ्री मेजर स्टेप्स दैट एवरी टॉपर डू सो दैट लास्ट मंथ में उनका वो मेजर इंप्रूवमेंट होता है. सो इन्हीं थ्री स्टेप्स के बारे में बात करेंगे गाइस. ट्रस्ट मी, ये तीनों स्टेप्स फॉलो करो एंड आई एम गारंटिंग यू कि आपका जो स्कोर है वो आराम से 140 टच कर लेगा. लेट्स गेट स्टार्टेड विद द स्टेप नंबर 1. सो पहली स्टेप है टुवर्ड्स सेक्शनल स्ट्रैटेजी. तो पहले तो आपको अभी तक आपकी सेक्शनल स्ट्रैटेजी क्लियर होनी चाहिए कि कौन से सेक्शन से स्टार्ट करना है, और अगर कोई एक स्पेसिफिक सेक्शन भी ले रहे हो तो उसमें भी आपको एग्जैक्टली क्या करना है. सो हर एक सेक्शन के लिए आपके पास स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि एग्जैक्टली अगर मैं ये सेक्शन उठाता हूं तो इसमें मैं क्या करने वाला हूं, राइट. जस्ट लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ रीजनिंग. अगर रीजनिंग में उठा रहा हूं, अगर रीजनिंग में मैं 60-70 मिनट्स दे रहा हूं, तो आइडियली व्हाट शुड बी माय टारगेट फॉर फर्स्ट 30 मिनट्स, राइट. और उसके बाद का नेक्स्ट 40 मिनट्स या 30 मिनट्स का टारगेट क्या रहेगा. पजल्स में एंड में लूंगा, स्टार्टिंग में मैं कौन से टॉपिक्स लूंगा, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, राइट. और एक चीज बताता हूं गाइज, फर्स्ट 50 मिनट्स टू 60 मिनट्स, मतलब पहला जो 1 घंटा होता है पेपर का, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम ऑफ योर कंप्लीट पेपर. एंड द रीजन इज वेरी सिंपल. आपका ब्रेन जो होता है वो फर्स्ट 1 आवर में बहुत तेजी से काम करता है. तो मेरा सजेशन ये रहेगा, फर्स्ट 1 आवर में कोई भी ऐसा पार्ट मत उठाओ जिसकी वजह से आप ट्रैप हो सकते हो. डोंट इवन वेस्ट 2 to 3 मिनट्स पूरे 60 मिनट्स में से, ठीक है. तो पहले सेक्शनल स्ट्रैटेजी रेडी कर लो, आपको कौन सा सेक्शन पहले लेना है. अगर आप क्लियर हो, एटलीस्ट ट्राई टू हैव 2 to 3 स्ट्रैटेजीज, थोड़ा डिफरेंट स्ट्रैटेजीज मॉक्स में ट्राई करो, सो दैट यू गेट टू नो. प्लीज किसी का कॉपी पेस्ट मत करो कि मैंने एक स्ट्रैटेजी बताई वही आप फॉलो कर रहे हो. डोंट डू दैट. इसीलिए मैं अपने वीडियो में कहीं पे भी कोई एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी नहीं बताता. द रीजन इज वेरी सिंपल. कुछ बच्चे ब्लाइंडली कोई वीडियो देख के स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं, बट व्हाट इफ इट्स नॉट सूटेबल फॉर यू, ठीक है. तो इसीलिए मेरा सजेशन सिंपल रहेगा कि स्टार्टिंग में एक तो आप इंग्लिश लो या एब्स्ट्रैक्ट लो. मेजरली ये दोनों से स्टार्ट करते हो तो बेटर रहता है, ठीक है. दिस इज माय सजेशन. रीजनिंग भी ले सकते हो, मैथ्स से बिल्कुल स्टार्ट नहीं करना है, ओके. अभी आ जाते हैं स्टेप 2 पे, योर वर्क विथ योर सेक्शन स्ट्रैटेजी. अभी ये चीज अगर आप करते हो तो इससे तो आपका सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट होगा, क्योंकि आपका अभी दिमाग में होगा मेरा स्कोर तो 100 भी नहीं है, या मेरा स्कोर अभी 100 के आसपास ही है और मेरे को तो अभी बहुत इंप्रूवमेंट करनी है. तो एग्जैक्टली हाउ शुड आई इंप्रूव, दिस इज अ वेरी बिगर क्वेश्चन दैट यू हैव. मैं रोज मॉक दे रहा हूं, मेरा स्कोर ही नहीं बढ़ रहा है. मेरा एक सजेशन सुन लो, हर एक सेक्शन उठाओ मॉक देने के बाद, और उसमें से 5 हॉट एरियाज उठाओ जो आपको लगता है कि इसके ऊपर मैं काम करूंगा तो मेरे नेक्स्ट मॉक में 10 to 15 मार्क्स बढ़ जाएंगे. सो एवरी सेक्शन, विथ रिस्पेक्ट टू एवरी सेक्शन, जस्ट डू दिस थिंग. या फिर मैं और एक सजेशन देता हूं, लास्ट 24-25 के पेपर्स उठा लो, एक बार गो थ्रू ऑल दी पेपर्स एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हर एक सेक्शन में ऐसे कौन से एरियाज है जो आप अगर करते तो वो पर्टिकुलर पेपर्स में आपको अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, राइट. तो ऐसे 5 एरियाज उठाओ जिसके ऊपर अभी भी आपको काम करना है. ओनली 5 एरियाज फ्रॉम ईच सेक्शन, इंग्लिश, मैथ्स एंड रीजनिंग. एब्स्ट्रैक्ट का तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है. ट्रस्ट मी गाइज, आप हर एक सेक्शन में कम से कम 10 मार्क्स आराम से बढ़ा लोगे, ठीक है. अगर एक सेक्शन 10 मार्क्स भी पकड़ते हो तो 30 to 40 मार्क्स का इंप्रूवमेंट आराम से हो जाता है, ठीक है. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप. ये स्टेप 2 के ऊपर जितने लोग अच्छे से काम करेंगे वही लोग एंड में जाके टॉप 5 कॉलेजेस में एंटर करेंगे, ठीक है. तो डोंट टेक दिस स्टेप लाइटली. स्टेप 3. अभी स्टेप 3 में करना ये है कि आपको डेली बेसिस पे, भले ही आप मॉक ना देते हो, इट्स ओके. इफ यू आर नॉट गिविंग मॉक एवरी डे, आपके पास उतना टाइम नहीं है, इट्स ओके. गिव एटलीस्ट 1 सेक्शनल या फिर एटलीस्ट 2 टॉपिक टेस्ट पर सेक्शन. एटलीस्ट एक सेक्शनल टेस्ट दे ही दो हर सेक्शन का, ठीक है. और अगर आपके पास उतना भी टाइम नहीं, आप टॉपिक टेस्ट दे रहे हो, टॉपिक्स के ऊपर काम कर रहे हो, कम से कम 2 टॉपिक टेस्ट दे दो हर एक सेक्शन के लिए. ट्रस्ट मी गाइस, इसके वजह से आपका स्पीड इंप्रूवमेंट होगा. So if you want to improve on your speed, which is again a very important problem that a lot of students have, so आप sectional and topic test देते रहो, आपका speed automatically improve हो जाएगा. Next is mocks. Mocks में आपको usually strategy try करनी है. अभी first like next 10 to 15 days try to work on different strategies. अभी तुक्का मत मारो. 15th of March के बाद आपको तुक्के मारने हैं. I've told you in that तुक्के का वीडियो. Please don't bluff. कोई भी ब्लफिंग नहीं करेगा अभी के लिए, वरना आपको दिक्कत आ जाएगी. नेक्स्ट 15 to 20 डेज आर वेरी क्रूशियल, सो प्लीज स्टार्ट वर्किंग ऑन योर वीकर एरियाज, ठीक है. सो मेजरली गाइज, इफ यू टॉक अबाउट दीज 3 स्टेप्स, अगर आप ये तीनों कर लेते हो
तो आई एम वेरी श्योर कि आपका एक अच्छा स्कोर आ जाएगा, ठीक है। सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो दीज टेक्निक्स, दिस विल एक्चुअली हेल्प यू टू improve on your mock score, okay। So that's all guys, that's all from today's video, ठीक है। If you want to revise, अगर quickly go through करना है, you can enroll with us Tokenicus का crash course 2026 बैच के लिए, okay। Of course major focus would be on the complete important syllabus and topics coverage, along with that exam level question solving, techniques कि how can you solve 30-40 seconds में कोई भी question, and of course guidance and mentorship by JBMS Anams. So if you want all of these guys, you can message WhatsApp on the given number या call कर सकते हो, we'll reach out to you, okay। So that's all guys, let's do it for JBMS and see you very soon. All the best, stay focused.